साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आज आपको कुंभ में हुई आपदा या दुर्घटना के बारे में चर्चा करेंगे। दिनांक 28/1/2025 एवं 29/1/2025 के दरमियान एक दुर्घटना घटित हुई कि भगदड़ मच जाने की वजह से कुछ 30-35 लोगों की जान चली गई और काफी लोग चोटिल हो गए या घायल हो गए। व्यवस्था के नाम पर तो यही कहा जाएगा कि अति उत्तम व्यवस्था थी, जिसके कारण इस प्रकार की घटना घटित हुई। जैसा कि लोगों ने बताया कि काफी बड़ा आयोजन है और इसे एक इवेंट के रूप में ही देखा जा रहा है और तमाम आंकड़े आ रहे थे कि आज 10 करोड़ लोग स्नान किए, आज 5 करोड़ लोग स्नान किए और इसी तरह की आता रहा। पहले तो करोड़ों की गणना कैसे हुई यही नहीं समझ में आ रहा है। दुर्घटना घटित हुई उसके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए, मृतक लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये भी कामना करते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना न हो तो अच्छा है, क्योंकि जिनके परिवार के लोग उसमें होंगे उनके लिए तो ये कुंभ नहाना बहुत भारी पड़ गया और ये त्रासदी जो है उनके परिवार वालों को हमेशा ही याद रहेगी, क्योंकि इसमें बच्चे, औरतें, जवान और बुजुर्ग भी होंगे। कोई पिता होगा, कोई माँ होगी, कोई बेटा होगा, कोई पत्नी होगी, कोई बहन होगी, कोई भाई होगा। ये तो सभी को मालूम है कि कोई किसी भी प्रकार से अगर किसी परिवार में कोई मृत्यु होती है, घटना होती है, तो उसका दंश जो है पुश्तों तक चलता है। अब श्रद्धांजलि के बाद आते हैं कि ये घटना जो है कैसे हुई। तरह तरह से लोग इसका बखान कर रहे हैं कि ऐसे हुई, वैसे हुई, ये हुआ, वो हुआ। तो इससे तो बात नहीं बनती है। बात बनती है कि शासन के लोग भी, प्रशासन के लोग भी पहले तो इस दुर्घटना को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आगे बढ़कर के उसके बारे में जानकारी लोगों तक नहीं दी गई। मतलब पूरी तरह से कुव्यवस्था थी, पूरी तरह से अराजकता थी, पूरी तरह से अनुशासनहीनता थी और पूरी तरह से मक्कारी थी। न अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी ली, न शासन ने जिम्मेदारी ली, जबकि तुरंत शासन और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके बारे में लोगों को अवगत कराना चाहिए, शिविर बनाना चाहिए, लोगों से जानकारियां लेना चाहिए कि किसके परिवार के लोग, कहाँ के लोग कैसे मरे हैं और जो मरे हैं उनकी लाशों को उनको हैंडओवर या उनको दिया जाना चाहिए। इस तरह की कुव्यवस्था जो है देखी गई। कहीं कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कहीं कोई सही सूचना देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि तुर्रा यह था कि काफी देर तक प्रशासन और शासन दुर्घटना होने से अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता रहा और अगर हुआ है तो ये टालम टोल बात होती रही कि इतने बड़े आयोजन में तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत होता रहता है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, एक गैर जिम्मेदारी की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की परिवार की बात है, किसी की जिंदगी की बात है,
जिसका पिता मर गया होगा उसका बेटा जो है 5 साल का होगा, कैसे वो करेगा? कुंभ तो उसके लिए पूरी जिंदगी याद रहेगा, उसकी तो पूरी गृहस्थी है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और अधिकारी और प्रशासन जो है इनकार करता रहा दुर्घटना होने से ही, या उसको हल्के फुल्के में लेता रहा। दूसरे दिन 29 या 30 को ही समझिए, शासन के लोगों ने इसकी विज्ञता जाहिर की कि हाँ हुआ है कुछ दुर्घटना। कितनी शर्म की बात है, कितनी नालायकियत की बात है, और कितना जो है स्तरहीन बात है। और जैसा कि आ रहा है यूट्यूब पर कि मुख्यमंत्री जी रो रहे हैं, रोने से क्या होगा? और रोने से तो समस्या का समाधान नहीं होता। हर स्थिति में रोना आता है, और मतलब बढ़ चढ़ के बातें भी करनी है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि जिनके परिवार में के लोग इस घटना से आतंकित हुए हैं या इस घटना का सफरर है, उनके दिलों से जाकर के पूछना चाहिए कि क्या उन पर बीत रही है। तो यह है एक गैर जिम्मेदारी की बात है, यह है एक दुर्व्यवस्था की बात है। शासन और प्रशासन की लापरवाही प्रदर्शित करती है, पूर्णतः लापरवाही प्रदर्शित करती है। पुलिस तो बेलगाम है उत्तर प्रदेश की। पुलिस से तो बात करना और पुलिस से किसी प्रकार की अपेक्षा करना या सोचना मूर्खता है। लोग अगर इस मुगालते में हो कि पुलिस उनकी मदद करेगी या पुलिस उनकी किसी प्रकार से उनकी सहायता करेगी, उनके जीने में को आसान करेगी, ये सोचना पूर्णतः मूर्खता है। पुलिस तो पहले भी नाकाम रही है, आज भी नाकाम है, आगे भी नाकाम रहेगी। अगर पुलिस की मजबूरियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए। पुलिस को एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए, और पुलिस को किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। लेकिन पुलिस बेलगाम है पुलिस, और शासन ने उनको उनकी लगाम एकदम खत्म कर दी है। उन्हीं की बात नहीं है, शासन ने भी उनकी लगाम खत्म कर दी है। और पुलिस के पीठ ठोकी जाती है, और ठोको कार्यक्रम और बुलडोजर कार्यक्रम जो है चलवाए जाते हैं पुलिस से करवाए जाते हैं, और पुलिस करती है। इसके विषय में तो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बड़ा ही दुखद, बड़ा ही सोचनीय, बड़ा ही गंभीर जो है ये घटना के कुपरिणाम परिणाम होंगे, और त्रासदी है यह एक। कुंभ नहाने गए होंगे घर से हंसी खुशी, बड़े उत्साह के साथ, बड़े इच्छा शक्ति के साथ इस जाड़े में नहाना, और बड़े ही एक बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सारे जो है परिवार सहित गए हैं। एक उनकी अभिलाषा होगी, परंतु सब चकनाचूर धराशायी। वैसे भी कुंभ के समय, कुंभ के दूसरे ही दिन से शिकायतें आनी शुरू हो गई कि यहाँ भीड़ है तो वहां भीड़ है, तो इधर जाइए तो उधर जाइए, तो गाड़ी जो है हमारी 22 किलोमीटर, महिला कह रही है गाड़ी हमारी 22 किलोमीटर दूर खड़ी है। और तरह तरह के जो है लोगों ने प्रॉब्लम उठाए। कभी मुलायम सिंह की मूर्ति पर अनावश्यक टिप्पणियां की गई और साधु संतों द्वारा की गई। साधु संतों का निसेंस या साधु संतों की अपनी बवेला अलग है। पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ तो यहाँ एकदम ही समझ खो चुके हैं। राजनीतिज्ञों की अलग है कि
अब सुना गया है कि वीआईपी के लिए अलग इंतजाम नहीं था, उसी में वीआईपी भी थे, उसी में सामान्य जनता भी थी। मेरा ये मानना है कि ये जनता के लिए आयोजन था कि वीआईपी के लिए आयोजन था। ये कैबिनेट की मीटिंग कराने की जगह है और कैबिनेट के लोगों के स्नान करने की जगह है कि जनता के लिए ये आयोजन था। और जनता जो है इस आयोजन को में सम्मिलित होने के लिए लड़ाई थी, न कि वीआईपी के लिए था। वीआईपी का स्नान करना कोई जरूरी नहीं था। वीआईपी अपने तरीके से जाते, अपने वो सक्षम है, वो जनता थोड़ी न है, वो सक्षम है, वो हर तरह से सक्षम है, रुपए से, पैसे से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से सक्षम है। उनकी सहायता करने की तो कोई मामला ही नहीं बनता। ये तो आम जनता के सुविधा का ख्याल रखना चाहिए था, आम जनता को सर्वोपरि रखना चाहिए। जनता का आयोजन था, न कि वीआईपी का आयोजन था। वीआईपी भी उसी में है, जनता भी उसी में है, तो जनता को कौन पूछता है वीआईपी के आगे। यहां तो एक अजीब सा कल्चर है इस देश में ना। इस देश में आम जनता तो कुछ भी नहीं है, आम जनता का कोई मूल्य नहीं है। यहां तो वीआईपी, मंत्री और ये और वो और सेठ और साहूकार और मतलब रुपए पैसे वाले और राजनीतिक रसूख वाले लोगों का आयोजन होकर रह गया। सारा फोकस प्रशासन और शासन का जो है उन्हीं के ऊपर था। आम जनता को तो एकदम उपेक्षित अवस्था में छोड़ दिया गया था। जनता ने आवाज भी उठाई, लेकिन उसको पूरी तरह से अनसुनी किया गया। और पता नहीं क्या दिमाग है और क्या चीज है, मैं नहीं समझता कि जनता भी ऐसी ही है। मैं तो यही कहूंगा, जब जनता देख रही है कि यहाँ वीआईपी के लिए है, ये आयोजन वीआईपी के लिए किया गया है, वहां कैबिनेट की मीटिंग कराई जा रही है, कैबिनेट के लोग सामूहिक स्नान कर रहे हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग कराने की जगह है, सामूहिक स्नान करने की जगह है कि व्यवस्था संभालने की जगह है। शासन और प्रशासन व्यवस्था संभालने के लिए इतने बड़े आयोजन में पावर तो शासन प्रशासन के पास है, व्यवस्था तो शासन को ही संभालना था, न कि पब्लिक को छोड़ दिया गया। ऐसे ही मरो चाहे जियो, स्नान करो चाहे न करो, चाहे जो भी परेशानी हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग वहां होनी चाहिए, मंत्रियों की देखभाल होनी चाहिए, उनको सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और तमाम चीजें हैं। और चापलूसों की तो संख्या इन 10-12 सालों में इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि पग पग पर चापलूस ही दिखाई देते हैं। एक चापलूसी फैशन सा हो गया है। अब इसके लिए जो कुछ भी हुआ, उसके लिए तो जनता से सरकार को और प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए और अयोग्यता अपनी मतलब बतानी चाहिए कि हम लोग अयोग्य हैं। इसके अलावा भी मैं तो कहूंगा कि इस देश में जैसा बरसों से चलता आ रहा है, हजारों सालों से, तो हम तो कहेंगे कि ये पिछड़ों और दलितों को तो इस आयोजन में भाग लेने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दलित और पिछड़े वर्ग में जन्म लेकर पाप ही तो धो रहे हैं। अपने पिछले जन्म में किए गए पाप को ही तो धो रहे हैं। वो तो लगातार उनकी धुलाई चली रही है, पूरी जिंदगी चलती है, वो अपना पाप ही तो धो रहे हैं। उन्हें कुंभ नहाने की क्या जरूरत है? उनका तो पाप प्रोसेस में है, धुलाई के प्रोसेस में है। कुंभ नहाने के लिए तो सिर्फ उन्हीं को जाना चाहिए जो उच्च वर्ग के हैं और जो सक्षम लोग हैं। शासन प्रशासन, सेठ साहूकार, बड़े बड़े लोग, राजनीतिज्ञ, विद्वान, साधु संतों के लिए है। पिछड़ों और दलितों को तो उसमें जाने से ही रोक लगा देनी चाहिए,
क्योंकि वो तो अपना पाप धो ही रहे हैं समाज में। जो पिछले जन्म में पाप किए हैं तो दलित और पिछड़ों में जन्म लिए हैं। व्यवस्था भी ऐसी बनानी चाहिए कि यहाँ अखाड़े बहुत हैं, सैकड़ों अखाड़े होंगे, उन अखाड़ों के लिए अलग अलग व्यवस्था करनी चाहिए थी। वीआईपी में मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, फला मंत्री हैं, ठेका मंत्री हैं, उनके अलग अलग द्वार बनानी चाहिए थी, अलग अलग व्यवस्था करनी चाहिए बार्गेटिंग करके। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग करनी चाहिए, प्रांतीय सरकारों के लिए अलग करनी चाहिए थी, राज्य कर्मचारियों, राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को, केंद्र के प्रशासनिक अधिकारियों को अलग व्यवस्था करनी चाहिए थी, अलग द्वार बनानी चाहिए थी, और बिना आइडेंटिटी के उसमें जाने नहीं देना चाहिए था। फिर ये दुर्घटना होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती। तो इस सरकार की कुव्यवस्था, प्रशासन की कुव्यवस्था, प्रशासन और सरकार की शर्मनाक सोच और शर्मनाक कार्य पद्धति के कारण ये दुर्घटना घटित हुई है। और इसलिए सरकार को और अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगना चाहिए और उन परिवारों को आर्थिक मदद करनी चाहिए और उनके सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। जो 5 वर्ष के बच्चे के पिता की डेथ हो गई, माँ की डेथ हो गई, तो कौन उनकी देखभाल करेगा? शासन प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। व्यवस्था भी इस प्रकार बनानी चाहिए जैसा हमने बताया। पिछड़ों और दलितों को आप नहीं नहाने देते तो बहुत बड़ी संख्या जो है कम हो जाती। वो तो अपना पाप भुगत ही रहे हैं। अगड़ों को और ब्राह्मणों को और ठाकुरों को और बनियों को, उच्च श्रेणी के बनियों को की व्यवस्था होती, अलग अलग दरवाजे होते, साधुओं के लिए अलग अलग दरवाजे होते। ये तो साधुओं का स्नान है, आम पब्लिक को ही नहीं देना, परमिशन देना चाहिए। और जब आप व्यवस्था संभाल नहीं सकते हैं तो आयोजन छाती क्यों अपनी पीटते हैं कि 56 इंच की छाती है, तो 75 इंच की छाती है, तो 96 इंच की छाती है, और तमाम जुमले कसे जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं और काम कुछ नहीं। अब ये तो जनता को समझना है, जनता को जानना है। किसी अधिकारी, किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी राजनीतिक के न कोई इस दुर्घटना में कोई आदमी होगा, न उनके परिवार का कोई होगा। वो सरकार देख लेगा, और ये सब गरीब गुरबा लोग होंगे, जो असहाय लोग होंगे, थोड़े एकाध सक्षम होंगे जिनके यहाँ दुर्घटना घटित हुई है। सरकार देखे कि कितने अधिकारियों के बच्चे, औरतें और आदमी मरे हैं, और कितने राजनीतिक लोग मरे हैं, और कितने सेठ साहूकार मरे हैं। जनता भी ऐसी ही है। वहां पाप धोने के बजाय जिंदगी से ही हाथ धो दिए। मतलब गए थे पाप धोने और जिंदगी ही धुल गई, जिंदगी ही खत्म हो गई। अब जिंदगी खत्म हो गई तो जो अनाथ लोग हैं देश के अंदर, उनसे पूछिए कि देखिए क्या उनकी स्थिति कैसी विकट स्थिति है और उनकी सोच क्या है। सरकार से तो कोई मदद मिलनी नहीं है। सरकार तो अगर निकम्मा कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी। तो हम तो कह रहे हैं ये जाति व्यवस्था जो है, समाज व्यवस्था जैसे पहले से चला आ रहा है वैसे ही जो है चलानी चाहिए थी, और ये फिर दुर्घटना नहीं होती, कतई नहीं होती, किसी भी कीमत में नहीं होती। और ये पिछड़े दलितों के नहाने की आवश्यकता नहीं है। उनके पाप धुल रहे हैं, धीरे धीरे कट रहे हैं। वो कुएं पर नहा लेते हैं तब भी थोड़ा बहुत कटता है, नदी नाले में नहा लेते हैं तब भी कटता है। तो इनको तो नहाने ही नहीं देना चाहिए। बल्कि इसमें रिजर्वेशन करना चाहिए।
मंत्रियों को, इनको उनको। और अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की मीटिंग नहीं हुई कुंभ में। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक मीटिंग करानी चाहिए ताकि मंत्री परिषद भी जो है वो शुद्ध हो जाए। अब इससे अधिक क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि कितना हृदय विदारक ये घटना है, कितनी त्रासदीपूर्ण घटना है। और इसके बाद भी आगे आकर के शासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मेला अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन सब किनारे भाग रहे हैं और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बहुत ही कड़ी एक्शन होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इसका आयोजन नहीं किया, इसलिए ये त्रासदी हुई। और सामाजिक व्यवस्था जैसे हजारों सालों से चली आ रही है उसी तरह से यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी। कुछ लोगों को स्नान ध्यान से वंचित कर देना चाहिए था, कुछ लोगों को आधा वंचित करना चाहिए था। और प्रशासनिक अधिकारियों, राजनीतिक अधिकारियों के लिए सीटें रिजर्व की जानी चाहिए थी। साधु सन्यासियों के लिए तो सीटें रिजर्व है ही, उसको और भी सुदृढ़ता और मजबूती से रिजर्व करना चाहिए था। बाकी जनता जो है वो तो जैसी है वैसे भुगत रही है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो पढ़ेंगे, समझेंगे, समझाएंगे और कमेंट बॉक्स में परामर्श भी देंगे, सुझाव भी देंगे, शिकायतें भी करेंगे और मुझे उससे आत्मबल मिलेगा। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उससे मुझे व्यक्तिगत आत्मविश्वास मेरा बढ़ेगा और मैं दूसरी वीडियो जो है प्रस्तुत करने में सक्षम होऊंगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय नेहरू। एक चीज और कहना मैं भूल गया, इस सारे आयोजन का दोष जो है वो कांग्रेस है और नेहरू है। अगर नेहरू चाहे होते और कांग्रेस चाहे होती तो ये आयोजन में ऐसी घटना नहीं होती और विफल नहीं होती।